आइए, जैसा कि सारे पार्टिसिपेंट्स काफ़ी हद तक प्रेजेंट हो चुके हैं। जैसा कि पिछले सेशन में हमने सांख्यिकी का पहला भाग अपलोड किया है और उसको डिटेल क्लास भी ली है, बताया गया। आज उसी का शेष भाग लेकर के आपके मध्य में प्रेजेंट हूँ। जैसा कि थोड़ा सा हमें खेद है कि जहाँ कोचिंग चलती है तो गली है, आना जाना लगा रहता है और भटकती हुई आत्माओं की आवाज़ आती रहती है। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि आत्माएं भटकती हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं, उधर गौर ना करो, उधर ध्यान ना दो। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग उन आवाज़ों को ध्यान ना देते हुए ओनली केवल वीडियो को वॉच करना है और समझने का प्रयास करना। तो आइए सेशन में स्टार्ट करते हैं। समांतर माध्य से रिलेटेड सवाल जो आपके यूपी टेट और यूपीएस टेट, यूपी लेखपाल या अन्य वनडे एग्जाम में मैथ से संबंधित ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे 2 से लेकर के 3-4 नंबर तक सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आइए सेशन को शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं, समझते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है सांख्यिकी के भाग 2 का कि दिए गए आंकड़ों में बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसा कि पिछले सेशन में हमने बताया था कि यदि सीरीज के तहत अगर कोई नंबर दे दिए जाए, आंकड़े दे दिए जाए, जैसे 3, 4, 6, 5, 10, 9, 5, 5, तो जो अधिक बार नंबर रिपीट होता है वही आपका बहुलक होता है। तो जैसे 5 अधिक बार रिपीट हुआ है तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा 5। अगर इस तरह से सीरीज ना आए, थोड़ा सा आंकड़े दूसरे हिसाब से दे दिए जाएं, तब कैसे करते? तो जैसे ये दिया है एक बॉक्स, इसमें प्राप्तांक दिया है और छात्रों की संख्या दी। प्राप्तांक में 0, 1, 4, 5, 7, 8, छात्रों की संख्या 5, 12, 9, 3, 13, 14। तो इसमें पूछ रहा है कि बहुलक बताइए, बहुलक क्या होगा। तो हमें ध्यान देना है, छात्रों की संख्या आपकी फ्रिक्वेंसी बताएगा कि जो 7 है तो कितनी बार रिपीट हुआ है छात्रों की संख्या में देखा जाए तो ये 13 बार दिखा रहा है, यानी 13 छात्र, 13 ऐसे छात्र हैं जो 7 अंक प्राप्त किए हुए हैं। तो जो अधिक बार यहाँ डिजिट फ्रिक्वेंसी के रूप में दिखाई दे रही है वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक हमारा क्या फाइंड आउट हुआ? बहुलक। तो बहुलक हो जाएगा 7। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम बिना टाइम गंवाए आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए देख करके आसानी से बहुलक बता सकते हैं। क्लियर? अब आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें समांतर माध्य पूछ लेता, तो समांतर माध्य पूछने के लिए करते क्या है कि ये है आपकी f हो गया, ये x हो गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, इनका मल्टीप्लाई करके योग कर लेते हैं और फ्रिक्वेंसी के संख्याओं से, आंकड़ों से जोड़ करके डिवाइड कर देते हैं। तो आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा? समांतर माध्य। फिर से ध्यान से समझना है, इनका आपस में गुणा, गुणा करने के बाद ऐड करना है, जितना टोटल आए, जितना टोटल योग आए तो ये फ्रिक्वेंसी के संख्याओं के टोटल से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका क्या आ जाता? समांतर माध्य फाइंड आउट हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जैसा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 5 है तो कह रहा है प्रसरण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? तो इसका प्रसरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसको समझना है हमें कैसे सॉल्व करना। तो सॉल्व करते हैं। यदि आपका दिया हो मानक विचलन और प्रसरण फाइंड आउट करना हो तो प्रसरण बराबर होता है, प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देना। तो ये तो एक फार्मूला है, लेकिन अभी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे हम कैसे इसको तुरंत फाइंड आउट करेंगे आंसर। तो इसमें प्रसरण फाइंड आउट करना है तो मानक विचलन का मान दिया है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये प्रसरण आपका 25 फाइंड आउट हो जाएगा, निकल आएगा। इसके माध्यम से, इस फार्मूले के माध्यम से यदि प्रसरण पूछेगा तो मानक विचलन का मान दिए होगा, और यदि मानक विचलन पूछेगा तो प्रसरण का मान दिए होगा। तो ध्यान से समझना, ये प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर, तो जो भी डिजिट दी हो तो उसका स्क्वायर कर देना है, आंसर के रूप में फाइंड आउट हो जाएगा। यहीं पर अगर मान लीजिए सवाल कह दे, दूसरा समझना है, यदि किसी नगर की आबादी का मानक प्रसरण 36 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए, मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो समझना है इसको। जैसे प्रसरण दिया 36, मानक विचलन हमें फाइंड आउट करना है, तो बस वही आपको लगाना है। प्रसरण बराबर
मानक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारा प्रसरण दिया, प्रसरण आपका 36 है, इधर ये मानक विचलन हो गया है, मानक विचलन का स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर में होगा तो ये रूट में चला जाएगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो मानक विचलन बराबर हो जाएगा आपका √36 और 36 का वर्गमूल आपका आ गया 6, तो यही हमारा मानक विचलन हो गया। तो इसमें जस्ट रिलेशन स्थापित हो रहा है। यदि मानक विचलन पूछे तो किसी भी डिजिट का स्क्वायर दिया होगा, जैसे 36 दिया, सपोज दैट 121 आ जाता प्रसरण के रूप में, या 81 आ जाता, तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, वही आपका मानक विचलन हो जाएगा। यदि मानक विचलन दिया है, जैसे 6 है, 9 है, 4 है, कोई संख्या डिजिट दी है, तो उसका स्क्वायर कर देना। इस प्रकार से हम मानक विचलन और प्रसरण फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली तरीके से। समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यदि सवाल में कह दे, समझना है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बंटन का माध्य, एक बंटन का माध्य 10 है। कितना है? बंटन का माध्य 10 है और मानक विचलन 5 है, और मानक विचलन 5 है। तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं, समझना। तो इसका फार्मूला जो होगा आपका विचरण गुणांक का, तो ये होगा विचरण गुणांक बराबर, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य अब गुणे 100 से गुणा करना है इसमें। इसके माध्यम से हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे आंसर। तो इसमें जो जो आपकी वैल्यू दी है उसको रखना। तो इसमें माध्य दिया है 10, मानक विचलन का मान है 5, तो 5/10 और मल्टीप्लाई में 100, एक जीरो से एक जीरो गया तो आपका कितना आ गया 50, तो विचरण गुणांक कितना फाइंड आउट हो गया 50। इस प्रकार से हम विचरण गुणांक फाइंड आउट करते हैं। यदि यहीं पर विचरण गुणांक दे दे, मानक विचलन दे दे, तो माध्य भी निकल आएगा। विचरण गुणांक की जगह विचरण गुणांक का मान रख देना है, मानक विचलन की जगह मानक विचलन का, माध्य की वैल्यू निकालना है तो फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इन 3 राशियों में से किसी 2 की आपकी वैल्यू दी होगी और तीसरा निकल आएगा, तो इजीली तरीके से इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट समझते हैं। कह रहा है सवाल में कि यदि बहुलक का मान, यदि बहुलक का मान 25 हो। नोट डाउन कर लिया? यदि बहुलक का मान कितना, यदि बहुलक का मान 25 तथा माध्यिका का मान 16 तथा माध्यिका का मान 16 है, तो क्या फाइंड आउट करना है? समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना? समांतर माध्य, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमें बहुलक का मान दिया है और माध्यिका का मान दिया, समांतर माध्य ज्ञात करना। तो आपका फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो इस फार्मूले के माध्यम से 2 वैल्यू दी होंगी, तीसरी फाइंड आउट करना है, तो इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो बहुलक का मान दिया है आपका 25 रख दिया, 3 गुणे माध्यिका का मान दिया है कितना, यहाँ पर आप 10 कर लीजिए, 16 की जगह 10, माइनस 2 गुणे माध्य को यक्स मान लो चाहे माध्य ही माने रहो, तो ये आपका हो जाएगा कितना 25 और 10 30 माइनस 2x। तो ये जब इधर आएगा पक्षांतर होकर, तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 30 बराबर माइनस का 2x। तो हमें 25 में से 25 को 30 में से निकालिए तो माइनस का 5 बचेगा, इधर माइनस 2x बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 5/2। यदि आंसर इतना है तो इतना ही हो जाएगा। यदि दशमलव में शो कर रहा है या सही बटा में तो निकाल सकते हैं। 5 में से 2 का भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4, 1 दशमलव लगाए 0 2 पंचे 10, तो हमारा माध्य कितना निकला है 2.5, यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम बहुलक का मान दिया हो, माध्यिका का मान दिया हो तो समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। यदि समांतर माध्य बहुलक दिया हो तो माध्यिका ज्ञात कर लेंगे।
और यदि माध्यिका माध्य दिया हो तो बहुलक ज्ञात कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना। क्वेश्चन है कि 10 11 9 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो इसका जैसे इस रूप में दिए आंकड़े, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से समझना। पहला मानक विचलन ज्ञात कीजिए, तो पहले हम इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होता है क्या? पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो इसमें पदों का योग करिए तो 10 + 11 + 9 + 11 + 9। अब बटे पद कितने हैं आपके? 3 5 पद हैं। तो ये हो जाएगा 30 और 30 20 50, यानी 50 बटे 5, 5 दूनी 10। ये आपका समांतर माध्य ज्ञात हो गया। अब समांतर माध्य ज्ञात हो जाने के बाद करना क्या है कि समांतर माध्य में दिए गए आंकड़ों को घटाएंगे। पहले जो आंकड़े दिए होंगे उन आंकड़ों को पहले माइनस कर लेते हैं। जो आता है माइनस करने के बाद उसको स्क्वायर करते हैं। तो जैसे आइए हम आंकड़ों को घटाते हैं इस लाइन में। तो आप आंकड़े घटाएंगे तो 10 में से पहले 10 घटाएंगे। 10 - 10 बराबर 0। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। इसी प्रकार से 10 - 11 बराबर -1। इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। वहीं 9 लीजिए, यहाँ पर 10 होगा। 10 में से फिर घटाइए 9 को। समांतर माध्य में घटाना है तो यह आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर 1। फिर आपका दिया है 10 - 11 बराबर, ये हो जाएगा माइनस का 1। स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1। फिर 10 - 9 बराबर 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। इस प्रकार से हमारे जो है ये माइनस करने के बाद कुछ आंकड़े प्राप्त हो गए। क्लियर? अब आंकड़े प्राप्त हो जाने के बाद करना क्या है कि हमें इन आंकड़ों को जोड़ना है प्रसरण ज्ञात करने के लिए। प्रसरण निकालना है। क्या निकालना है? प्रसरण। तो प्रसरण बराबर जो ये शेष आया है इनके मान को जोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 5 आंकड़े हैं ना, 1 + 1 + 1 अब बटे 5। तो ये हो जाएगा 4/5। तो प्रसरण हमारा कितना निकल आया? 4/5 निकल आया। और हमें मानक विचलन ज्ञात करना है। क्या निकालना? मानक विचलन। तो मानक विचलन का भी हमने क्या बताया था फार्मूला, यहाँ समझना। प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर। मानक विचलन का स्क्वायर। अब इसमें प्रसरण की वैल्यू फाइंड आउट हुई है 4/5। तो यहाँ पे रख दीजिए 4/5। और जब ये मानक विचलन स्क्वायर में दिया है तो इसका जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा? यहाँ पे समझ लीजिए मानक विचलन बराबर 4/5 रूट में चढ़ा देंगे। इस प्रकार से हमारा मानक विचलन फाइंड आउट होता है। इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगा होगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट समझ लोगे तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। फिर से समझना है, जो आंकड़े दिए हों मानक विचलन ज्ञात करना हो। सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने के बाद जैसे ये समांतर माध्य आपका ज्ञात हो गया,